मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हो अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की हो या आपका मजाक उड़ाया हो और आपने उसको इग्नोर कर दिया हो कि कहीं बात बढ़ ना जाए या झगड़े के डर से आप चुप हो गए हो। अगर आपका जवाब हाँ में है तो याद रखना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस जगह पे खामोशी इख्तियार कर ली जाए वो जारी ही रहती है। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक आप लोगों को सिखाएंगे नहीं कि आपके साथ कैसा सलूक करना है, वो तब तक वैसा ही सलूक करते रहेंगे जैसा वो खुद चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये सिखाना कि आपके साथ कैसा सलूक करें या उनके दिमाग में ये बात बिठाना कि आपको क्या पसंद है और आप क्या चीज नहीं पसंद करते, ये आपके इख्तियार में है। लेकिन जब तक आप लोगों के सामने खुद को संजीदा नहीं लेंगे तब तक लोग भी आपको संजीदा नहीं लेंगे। चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक टीचर थे जिनको क्लास में कोई भी बच्चा संजीदा नहीं लेता था। दूसरे टीचर्स के साथ तो उनकी बहुत अच्छी बातचीत थी, लेकिन जब वो पढ़ा रहे होते थे तो कोई भी लड़का उन पे तवज्जो नहीं देता था। लेक्चर के दौरान जिस लड़के का दिल चाहता था वो उनकी बात को रोक के कोई ना कोई लुकमा दे देता था। अक्सर ऐसा होता कि अगर कोई भी बच्चा अपनी बात शुरू करता तो ये वहीं पे रुक जाते और इवन के उनके हाथ भी हवा में ही रुक जाते और जैसे ही लड़के की बात मुकम्मल होती तो ये वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर देते। यहाँ तक के लेक्चर के दौरान बच्चों की खुसर फुसर भी आसानी से सुनी जा सकती थी। अगर कोई बच्चा ज्यादा ही ऊंचा बोलने लग जाता तो ये उनको धीमी आवाज से कहते कि क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़का खामोश हो जाता। और एक और आदत थी उनकी कि वो हर वक्त मुस्कुराते ही रहते थे। आई गेस के उनके संजीदा ना लिए जाने के पीछे इस आदत का भी हाथ हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बदला। नेक्स्ट ईयर गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब हम कॉलेज गए, पहले ही दिन जो हमने देखा वो हम देखकर हैरान हो गए। हमारे वही टीचर क्लास में आए और हमेशा की तरह बुक टेबल पे रखी और वर्क उल्टने लगे जैसे वो हमेशा करते थे। वो टॉपिक निकालने के लिए जिसपे उन्होंने हमें लेक्चर देना होता था और अचानक ही एक लड़की के ऊपर गुस्सा होने लगे और गुस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा तप गए। अब मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने क्या किया था, लेकिन उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटना शुरू कर दिया और उसके हुलिये पे भी 6-7 जुमले कह डाले क्योंकि वो लड़का बहुत स्टाइल बना के आया करता था। खैर लेक्चर खत्म होने तक किसी भी लड़के को किसी और लड़के के साथ बात करने की जरूरत नहीं हुई। उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया और क्लास से बाहर चले गए। अब हमें नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ था क्योंकि हम में से किसी लड़के को भी उनके इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस सब वाकये के बाद उन्हें भी हर लड़के ने जी सर यस सर कहना शुरू कर दिया। अगर कोई भी आपकी बेइज्जती करता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जितना ज्यादा इग्नोर करते हैं, जितने ज्यादा चांस देते हैं, लोगों के दिल में उतनी ही आपकी इज्जत घट जाती है। एक दफा मौका मिलने के बाद लोग और ज्यादा शेर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर आपके साथ वही सब दोबारा किया तो उन्हें छूट मिल जाएगी, आप उन्हें कुछ भी नहीं कहोगे। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपकी बेइज्जती करता है और अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते तो असल में आप अपने इर्द गिर्द के और साथियों को सिखा रहे होते हैं कि आपको बेइज्जती करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली दफा मुंह तोड़ जवाब दें तो दूसरे साथियों को भी पता चल जाता है कि आपके साथ वो नहीं कर सकते जो वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं और इस सब का नतीजा ये होगा कि लोग आपको भी इज्जत देने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बुरा भला कहना या आपकी बेइज्जती करना बंद कर दें तो आपको उन लोगों को आईना दिखाना पड़ेगा ताकि वो खुद की शक्ल देख के दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक सके। अगर कोई बंदा बहुत बेहुदा है या आपके बारे में बहुत बुरी बातें करता है तो उसकी बेहूदगी और उसकी बदतमीजी का जिम्मेदार आप खुद नहीं, आप सिर्फ उस रद्द अमल के जिम्मेदार हैं जो आप उसको जवाब में पेश करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसी की बदतमीजी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। असल में ये वो लोग होते हैं जिनकी बहुत बेइज्जती होती है और ये रोक टोक रवैया इख्तियार नहीं करते। अगर कोई उनकी बेइज्जती भी कर दे तो वो बजाय उसका मुंह तोड़ने के खुद ही हंसने लग जाते हैं और दूसरे लोगों को वजाहतें देने लग जाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं या हम कितने सच्चे हैं। लेकिन दूसरे लोगों को आपके अंदर जरा भी दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने सच्चे हैं या कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो हमारा सबसे गलत अंदाजा होता है वो ये होता है कि हम ये सोचकर जवाब नहीं देते कि अगर हम इन घटिया लोगों को उनकी तरह ही जवाब देंगे तो हम भी उनके लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि घटिया लोगों को और कोई जुबान समझ नहीं आती। अगर आप चंद मिनट के लिए उनके साथ उनके लेवल पर नहीं आएंगे तो वो और घटिया लेवल पर चले जाएंगे और यह सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। और इसकी एक और कैटेगरी भी है कि अक्सर लोगों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है या फिर किसी तीसरे बंदे के सामने तमाशा बन जाने का खदशा भी होता है। लिहाजा ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़े से जितना भी बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कोई ना कोई फायदा मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना।